पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप 1 नंबर में दे सकते हैं, दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु आपका 2,3 है और दूसरा बिंदु आपका दिया गया है 4,1। तो हम क्या करेंगे कि दोनों बिंदु को लिख लेंगे और उस बिंदु से क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा, तो उस रेखाखंड का दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7 के सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में बताए हैं। साथ साथ ये भी बताए हैं कि किस टाइप के प्रश्न में किस टाइप का फार्मूला लगेगा। तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब 1 नंबर में आपको दिया गया है, बिंदु आपको दिया गया है 2,3 और दूसरा बिंदु आपका 4,1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 और उसके बाद लिखेंगे कि मान लिया कि पहला बिंदु। तो पहला बिंदु को मान लेते हैं कि आपका ए है। तो ए कितना हो गया, ए आपका हो गया 2,3 और दूसरा बिंदु के मान लेते हैं बी है। तो बी कितना हो गया, बी आपका हो गया 4,1 है। तब मानिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसका नाम आपका हो गया ए और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम हो गया बी। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए और बी को मिलाएंगे। बिंदु ए और बी को मिला दिए, तो मिलाने से देखिए एक रेखाखंड बना, एक रेखाखंड बना। तो इस रेखाखंड का क्या करना है, हमको दूरी निकालना है। तो ए बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है 2,3, तो इसको लिख देते हैं 2,3 और बी बिंदु का निर्देशांक आपका है 4,1। तो आप याद रखिएगा कि जब भी निर्देशांक बनता है, तो निर्देशांक मतलब क्या, कोई दो संख्या लिखा रहेगा और उसको ब्रैकेट से घेर देंगे तो आपका निर्देशांक कहलाएगा। तो निर्देशांक में हम लोग जानते हैं कि पहला वाला आपका x होता है और दूसरा वाला आपका y होता है। तो यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है, दो निर्देशांक दिया गया है। तो इसमें हमको x और y होगा, लेकिन हम लोग मानेंगे कि x1 पहला आपका x1 हो जाएगा 2 और दूसरा आपका y1 हो जाएगा। तो y1 आपका हो गया 3, x1 आपका 2 हो गया और y1 आपका 3 हो गया। और इसमें देखिएगा तो आपका x2, तो x2 आपका 4 हो जाएगा और y2 आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 x2 और y1 और y2 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने का एक फार्मूला बताते हैं, तो उस फार्मूला को याद रखिएगा। तो फार्मूला क्या है कि दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या आप फार्मूला ये भी लगा सकते हैं कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला आपका एक ही है, किसी भी फार्मूला से बनाइएगा तो आंसर आपका एक ही आएगा। तो आप फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब चलिए हमको क्या करना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच का दूरी। तो बीच का दूरी निकालने का क्या फार्मूला आपको बताएं, फार्मूला आपको बताएं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सभी मान को पुट कर देंगे और हम ए और बी के बीच का दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए x2 का मान, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए, माइनस x1, तो x1 का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान आपका 1 है तो 1, माइनस y1, तो y1 का मान आपका 3 है तो अब 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो 1 में से आप 3 घटाइएगा, तो 1 में से 3 घटाइएगा तो आपका -2 बचेगा। इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप यहाँ पर ही रूट लगा दीजिए।
उसका देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और यहाँ पर ही आपका -2 का स्क्वायर, तो इसको समझिए -2 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम लोग -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 के गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ लिख दीजिए। उसके बाद 4 और 4 को जोड़िएगा तो आपका 8 हो गया, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, 8 को क्या लिखेंगे कि 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो आप जानते हैं कि जब रूट में कोई संख्या रहे तो 2 गो में से एगो बाहर निकलता है। कै गो में से बाहर निकलेगा, 2 गो में से एगो, तो 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, और एगो 2 जो है रूट के अंदर रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ए और बी के बीच का दूरी कितना आ गया, तो 2√2। इसके सामने आप नीचे लिख दीजिएगा, ए बी के बीच का दूरी आप नीचे तक लिख दीजिएगा। तो आपका 1 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर का निर्देशांक आपको दिया गया है -5,7, और दूसरा आपका है -1,3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ नंबर हम लोग नंबर 2 दे देते हैं, और इसका निर्देशांक लिख देते हैं। लिखेंगे हम लोग कि मान लिया कि ए, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर आपका हो गया -5,7, और बी बराबर आपका हो गया -1,3। अब वही काम करेंगे, एक बिंदु यहाँ ले लेंगे ए, और एक बिंदु यहाँ ले लिए ए, और एक बिंदु मान लिए यहाँ ले लेते हैं बिंदु बी। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु ए और बी को मिला लेंगे। तो बिंदु ए और बी को मिला लीजिए। तो बिंदु ए और बी को मिला लिए। तो बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है -5,7, और बी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है -1,3। तो आपको बताया ना कि पहला वाला में आपका x1 हो जाएगा, तो x1 का मान आपका -5, और y1 का मान आपका 7 हो गया, और इसमें आप x2, तो x2 का मान आपका हो गया -1, और y2 का मान आपका हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी ए बी का बीच का दूरी निकालना है, तो लिखेंगे ए बी के बीच के दूरी, ए बी के बीच का दूरी। तो दूरी का क्या फार्मूला होता है, तो दूरी का फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग नीचे रूट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग मान पुट कर लेते हैं, तो इक्वल टू x2, तो पहले यहाँ पर हम लोग रूट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप रूट बना लीजिए। तो x2 का मान आपका -1, तो -1 माइनस x1, तो x1 का मान आपका -5, तो -5 लगा लीजिए। इसमें आप मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान आपका 3 है, माइनस y1, तो y1 का मान आपका 7 है, तो 7 का इस सबको घेर के स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए रूट लगा दीजिए। अब देखिए -1 है तो -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5, इसको घेर के आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर ही आपका है 3 - 7 का होल स्क्वायर, रूट को बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये रूट अंडर, तो रूट बना दीजिए। तो रूट यहाँ पर ही हम लोग बना दिए। उसके बाद देखिए माइनस में 1 प्लस में 5, तो माइनस में 1 प्लस में 5, तो आपका हो जाएगा प्लस में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 3 - 7, तो 3 में से 3 - 7, जब इसको घटाइएगा तो आपका -4 हो जाएगा, तो -4 का आपका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, तो 4 का स्क्वायर तो आपका 16 हो जाएगा, और प्लस -4 का स्क्वायर का क्या मतलब कि -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, तो 16 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा, निकल जाएगा आपका 32। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, 32 को हम लोग यहाँ पर ही वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो निकालिएगा तो आपका 2 से लगाइएगा तो 16 बार में 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 बार में 16, 2 से लगाइएगा 4 बार में 8,
और फिर 2 से लगाइएगा 2 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 1 बार में। तब 32 का आपका एलसीएम क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना क्या गो 2 है, 3 और 2 5 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 2 3 4 और 5 को लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि जब रूट में कोई संख्या रहे तो रूट के बाहर किस प्रकार से निकलता है, तो जोड़ा में से एगो निकलता है, 2 गो में से एगो, तो ये 2 गो में से एगो निकल जाएगा 2 गुना ये 2 गो में से एगो निकल जाएगा 2 और एगो 2 बच गया, तो 2 बच गया तो इसको रूट के अंदर छोड़ देंगे, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 √2, यही आपका आंसर हो गया। तो ए बी का बीच का दूरी आपका निकल गया 4√2। अब इसका भाग 3 को सॉल्व करते हैं। तो भाग 3 को देखिए क्या है। भाग 3 में आपको दिया है पहला निर्देशांक आपका a, b और दूसरा निर्देशांक है -a, b। तो इसको लिख दीजिए, 3 नंबर दे दीजिए और इसको लिख लीजिए कि मान लिया कि आप ए बी को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया हम लोग p, तो p बराबर क्या होगा, p बराबर आपका हो गया a, b, तो a, b और q मान लेते हैं, तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर आपका हो जाएगा -a, -b, तो -a, -b। तो दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। मानिए कि एक बिंदु यहाँ पर है P, तो P और एक बिंदु यहाँ पर ही आपका है Q, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला लेंगे। तो हम लोग दोनों बिंदु को मिला लिए, उसका इसको लिख दीजिए। तो P बिंदु का निर्देशांक आपका है a, b और B बिंदु का निर्देशांक आपका है -a, -b। तो x1 का मान आपका हो जाएगा a और y1 का मान आपका हो जाएगा b। यहाँ देखिएगा तो x2 का मान आपका हो जाएगा -a और y2 का मान आपका हो जाएगा -b। अब हमको क्या करना है कि p और q के बीच का दूरी निकालना है। तो लिखेंगे कि p और q के बीच का दूरी, तो दूरी निकालने का तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर और उसका प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो आप रूट लगा दीजिए। उसका देखिए x रूट लगाइए x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका -a है, तो आप -a लिखिए। -x1 का मान कितना है, a है, तो a लिखिए और इस पे स्क्वायर है तो इसको घेर के आप स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस y2, तो y2 का मान आपका -b है, तो -b, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। y1, तो y1 का मान आपका b है, तो इसको भी आप घेर के स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए -a इंटू -a, तो -a तो आपका -2a हो जाएगा। -a तो -2a का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ देखिए -b तो आपका माइनस में 2b का आपका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपका है -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर जो है -2 के ऊपर भी और स्क्वायर जो है a के ऊपर भी। तो -2 का स्क्वायर, तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 को 2 से गुना तो 4 और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको भी उसी प्रकार से -2b का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग दोनों में देख रहे हैं कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो दोनों में आपका 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा a स्क्वायर आप प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए 4 है, रूट के अंदर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 में से 1 बाहर हो जाएगा, तो 4 के बदला हम 2 बाहर कर लेंगे, तो रूट के अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर आपका बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका भाग 3 है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।